पीएम मोदी नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में आज शिक्षा पर्व को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित ये शिक्षा पर्व गुरुवार से शुरू हो गया है, जिसमें देश के जाने माने शिक्षाविद और प्राचार्य हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में आबे की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और नेतृत्व को लेकर आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी और शिंजो आबे के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए समझौते का स्वागत किया गया। इसके साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के ढांचे के तहत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की स्थिति की समीक्षा की। रूस के मॉस्को में चल रही विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई है। दोनों देश सीमा पर तनाव घटाने को लेकर सहमत हुए हैं। भारत और चीन सीमा विवाद घटाने के लिए राजी हुए हैं। दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर रजामंदी हुई है। साथ ही दोनों पक्ष इस पर राजी हुए हैं कि बातचीत जारी रखेंगे और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता। वहीं चीन के लिए भारत की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से दिए गए फैसले को चुनौती दी गई। दुनिया के 3 देश अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। उधर अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर के 65,87,000 पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,96,282 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 42,39,000 से ज्यादा हो गई। यहां पर 1,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मृत्यु दर सबसे ज्यादा ब्राजील में है। दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 83 लाख लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 5,927 लोगों की जान चली गई। कोरोना संकट के बीच आम आदमी को बड़ी राहत है। अब 1,600 रुपए में कोरोना टेस्ट होगा। टेस्टिंग ऑन डिमांड की सुविधा शुरू की गई है, यानी कि 1,600 रुपए में टेस्ट की सुविधा दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। लगातार दूसरे दिन मिले 1,000 से ज्यादा मरीज। प्रदेश में मरीजों की संख्या 28,000 के पार। जौनपुर में जमीन विवाद में पुलिस टीम पर हमला किया गया। पथराव में सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में वकीलों का हंगामा। पुलिस ने वकीलों पर किया लाठीचार्ज। चेकिंग को लेकर वकीलों और पुलिस में हुई कहासुनी। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात। गाजियाबाद में बदमाशों ने सोनू नाम के युवक पर फायरिंग की। फायरिंग में युवक की मौत हो गई। मृतक सोनू पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना किट की खरीद में घोटाले के मामले को लेकर सीएम योगी ने जांच के लिए एसटीएस राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। सीएम योगी ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। प्रयागराज और महोबा के सस्पेंड पुलिस कप्तानों के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच। रिश्वतखोरी का आरोप।
आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना माह घोटाले में लिप्त सरकार द्वारा अपने अधिकारियों से स्वयं की जांच करवाना हास्यास्पद है। राम राज्य का दावा करने वाली सरकार में चिकित्सा उपकरणों में 500% भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी कस्बे में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा हत्या का खुलासा किया गया है। आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक पहल संस्था के साथ मिलकर ताज नगरी के शाह मार्केट बाजार में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गों का आतंक जारी है। विकास दुबे के साथी प्रधान शेरेंद्र दीक्षित ने लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा किया। विरोध करने पर ग्रामीणों की पिटाई की। लोगों ने आईजी मोहित अग्रवाल से मामले की शिकायत की है। गाजियाबाद के टोनिका सिटी इलाके में स्ट्रीट शीटर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस को भीड़ ने बंधक बना लिया और बदमाश को पुलिस ने छुड़ा करके फरार हुए हैं। महोबा में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला अस्पताल के फर्श पर पड़ी दर्द से कहराती रही। डॉक्टरों के नजरअंदाज करने के बाद बीजेपी के विधायक की दखलंदाजी से इस महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। कानपुर के बजरिया पुलिस 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। बदमाश पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश को जेल भेज दिया। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एआरटीओ परिसर में सतर्कता विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई। इसमें 15 दलाल मौके से पकड़े गए। मेरठ में जिम ट्रेनर प्रवेंद्र हत्याकांड का दोराला पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या के दौरान साजिश रचने वाले अमित और हत्या के आरोपी रजत राठी के साथी शिवा माली को गिरफ्तार किया गया। बस्ती में मासूम बच्चे की पटक कर हत्या कर दी गई। मृतक बच्चे के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। कानपुर के पनकी थाना इलाके में मकान के विवाद में दबंगों ने घर में पथराव किया और फरार हो गए। दबंगों द्वारा किया गया इस घटना की सारी करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई। वाराणसी में पानी की टंकी पर एक महिला केरोसिन का गैलन लेकर चढ़ने और आत्मदाह करने की धमकी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नीचे उतारा। महिला थाने भेजा गया। बागपत में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के मामले में डीएम और एसएसपी ने कहा कि जहरीली शराब से किसी की भी मौत नहीं हुई। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री संचालक हाजी जहीर के 2 भांजों को दिन दहाड़े गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखीमपुर खीरी में 2 दिन पहले पकड़े गए सेक्स रैकेट मामले में एक महिला और एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले। दोनों को कोविड-19 केयर सेंटर में क्वारंटीन किया गया। कासगंज के थाना सोरो के हांसी नगला में स्वास्थ्य विभाग की टीम से ग्रामीणों ने अभद्रता की। कोरोना की जांच करने गई टीम से ग्रामीणों ने जमकर गाली गलौज की। मथुरा के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत को साड़ियां और चूड़ियां भेजी। जालौन में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करती हुई दिखाई दी। पुलिस ने 200 लीटर शराब बनाने का केमिकल यूरिया खाद हजारों रुपए की संख्या में ढक्कन और रैपर डीसीएम गाड़ी से बरामद किए। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर पुलिस ने 1000 पेटी अवैध शराब, फर्जी नंबर प्लेट लगे कंटेनर समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एनआरसी और सीए के विरोध प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर इसमें बवाल हो गया था, जिसको लेकर पुलिस नामजद किए गए छात्रों की गिरफ्तारी कर रही है। इसके विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराजगंज में भीड़ ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को खंभों से बांधकर पिटाई की। भीड़ ने प्रेमी को नंगा कर दिया। पुलिस ने एक ही मामले में दर्ज किए 3 मुकदमे। बताएं कि बिसौली बीआरसी केंद्र पर आधार कार्ड बनवाने और शुद्धिकरण करने के नाम पर बड़े पैमाने पर लंबे समय से हो रही अवैध वसूली की शिकायत पर नायब तहसीलदार ने छापेमारी की। करीब 10,000 रुपए की नकदी पकड़ी। मुरादाबाद में सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिगर कॉलोनी में एडीजी बरेली ने साइबर क्राइम पुलिस थाने का उद्घाटन किया। एडीजी बरेली ने कहा कि अब साइबर अपराध करने वालों की खैर नहीं है। उधर फतेहपुर में विद्युत विभाग के लोग लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से निजीकरण को बढ़ावा न देने की अपील कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहले भी कई जगह पर सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को निजी हाथों में सौंपा गया है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। होटल में पत्नी की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। औरिया में व्यापारी की हत्या के मामले में सपा के पूर्व सांसद औरिया कोतवाली पहुंचे। प्रदीप यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपराधियों को हत्या करने की छूट मिल चुकी है। मैनपुरी में डीएम से मिलने आए सभी फरियादियों का कोरोना टेस्ट किया गया। रिपोर्ट आने के बाद फरियादियों को डीएम के पास भेजा गया। 15 मिनट में आ रही है एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देवरिया के सदर कोतवाली थाना इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना इलाके में यूजिनैक्स मेडी फ्रेंचाइजी के मैनेजर से लाखों की लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट के करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा के आईटीएस कॉलेज में बीटेक छात्रों के नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रों ने मोबाइल से देखकर परीक्षा दी। एक छात्र ने परीक्षा केंद्र से वीडियो को वायरल किया है। आगरा में करणी सेना ने कंगना रनौत के समर्थन में आकर शिवसेना का पुतला फूंका। करणी सेना ने कंगना का ऑफिस तोड़े जाने की निंदा की है। सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से पुलिस ने लूट का करीब 1.5 लाख रुपया, 2 अवैध असलहे, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की। आजमगढ़ में गुरुटोला मोहल्ले में जान से मारने की नीयत से गोली चलाने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिस्टल, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद की। योगी आदित्यनाथ के हनुमान कहे जाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के बस्ती जिला प्रभारी रहे अज्जू हिंदुस्तानी की कोरोना से मौत हो गई है। सीएम योगी ने अज्जू की पत्नी को बस्ती विकास प्राधिकरण में नौकरी दी, जिससे परिवार को सर्वाइव करने में समस्या न हो। कानपुर में वकील पर पुलिस ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर अज्ञात बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग की। अधिवक्ता के मुंशी दीपक के पैर में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
कानपुर के फजलगंज थाना इलाके के आयरन कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर पहुंचे। 3 दिवसीय प्रांतीय दौरे पर भागवत हैं। कौशाम्बी में पुलिस पर हमले का आरोपी बीजेपी में शामिल हो गया। अशोक और तापसी मौर्या ने जनसत्ता पार्टी छोड़ी। फेसबुक पर डिप्टी सीएम केशव मौर्या के साथ तस्वीर डाली, जिससे हड़कंप मच गया। इस आरोपी को लगातार पुलिस पिछले कई दिनों से खोज रही थी, जो पुलिस पर हमले का आरोपी है। अशोक मौर्या के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अशोक और तापसी मौर्या मामले में फरार चल रहा था। पुलिस पर हमला करने के पर आरोप है। पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पाइंस थाना इलाके के घटमापुर में पुलिस पर हमला किया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जालसाजी। ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर निकाले गए 6 लाख रुपए फर्जी चेक लगाकर लखनऊ के 2 बैंकों से रुपए निकलवाए गए। इसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में 25,000 के नामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। बाइक, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डकैती की घटना में विकास नाम का बदमाश फरार चल रहा था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बच्ची से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। कुशीनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेमी और प्रेमिका का मुंह काला कर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बीएचयू में प्रवेश परीक्षा देकर के लौट रहा था छात्र। पीड़ित ने कैंट थाने में शिकायत दी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बलरामपुर के रेरा थाना इलाके में पुलिस के सामने ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारी को पीटा। बिजली तार नहीं जोड़ने पर नाराज थे ग्रामीण। गाली गलौज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर इलाके में दिन दहाड़े युवक की हत्या की गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश कैद हुए हैं। 3 युवकों ने पीछे से हमला किया था। कानपुर के घाटमपुर इलाके में दिन दहाड़े बाइक चुरा करके चोर रफू चक्कर हो गए। बाइक ले जाते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सहारनपुर के कोतवाली इलाके में नाबालिग छात्रा से रेप की वारदात सामने आई। पड़ोस में रहने वाले युवक पर यह आरोप लगे हैं। पीड़ित को छोड़ करके फरार हुआ आरोपी। एसपी की सख्ती पर मुकदमा दर्ज किया गया। बागपत में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में रोष है। एडीएम और एसएसपी के नेतृत्व में जांच कर टीम का गठन किया गया।